हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, वो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा से देखा गया है कि उम्मत मुस्लिमा को कई लोग कई तरीके से भटकाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने मौसीकी म्यूजिक का इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने टेलीविजन चैनल्स, सीरियल्स और फिल्मों का इस्तेमाल किया है। आजकल एक नई मुहिम चल रही है जो भगवा लव ट्रैप की शक्ल में हम देख रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम खवातीन को शादी की जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद करना। और अफसोस के साथ ये देखा जाता है हमारी मुस्लिम बहनें इस जाल में फंस रही है। अगर हम देखेंगे तो उसके कई सारे वजूहात निकलते हैं। मुसलमान लड़कियां गैर मुसलमान लड़कों से शादी करने के क्या वजूहात है, इंशाअल्लाह हम इन वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाइल्मी, दूसरा टीवी सीरियल्स फिल्मों का नतीजा, तीसरा कॉरपोरेट कंपनीज में काम करने का नतीजा, चौथा को एजुकेशन सिस्टम, पांचवा जहेज। लाइल्मी, दीन से दूरी। अगर आजकल के लड़कियों को जरा भी दीन इस्लाम का इल्म होता, कभी कुरान को माने के साथ पढ़ते, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानने की कोशिश करते, तो आज वो भगवा लव ट्रैप की जाल में ना फंसते। अगर मुस्लिम लड़कियां कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ते तो उन्हें अल्लाह के इस पैगाम के बारे में, उन्हें अल्लाह के इस मैसेज के बारे में, अल्लाह के इस हुक्म के बारे में मालूम होता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 221 में वाज़ेह तौर पर बताया है। तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहां तक कि वो ईमान ले आए। अलबत्ता एक ईमान वाली लौंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें भली ही लगे। और तुम मुसलमान औरतें मुशरिक मर्द से निकाह में ना दो यहां तक कि वो ईमान ले आए। अलबत्ता मोमिन गुलाम मुशरिक से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें भला ही लगे। ये मुशरिक तो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से तुम्हें जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है। और वो लोगों के लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में वाज़ेह तौर पर यह हुक्म देते हैं मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत मुशरिक मर्द और औरत से शादी हरगिज नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान ना लाए। जो मुसलमान लड़कियां भगवा लव ट्रैप की जाल में फंसकर मुशरिक गैर मुसलमान लड़कों से शादी कर रही है, वो दोज़ख को खरीद रही है, वो जहन्नुम को खरीद रही है। ये तालीमात मुस्लिम बहनों को बचपन से देना चाहिए ताकि वो इन फितनों से बचे। दूसरा, टीवी सीरियल्स और फिल्मों का नतीजा। दिन रात मुसलमान घरानों में टीवी सीरियल्स और फिल्में बताई जा रही है। जैसा वो देखेंगे टीवी में वो अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। टीवी सीरियल्स और फिल्मों में यह स्टोरी बताई जाती है कि शादी एक के साथ, रिश्ता किसी और से, ताल्लुकात किसी और से। जो देखेंगे वो अपने जहनों में, अपने दिल में वही फीड करेंगे जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में यह बताया जाता है एक मुसलमान लड़की के साथ नॉन मुस्लिम लड़का शादी करता है, जो आज हम भगवा लव ट्रैप की शक्ल में देख रहे हैं। तीसरा, कॉरपोरेट कंपनीज में जॉब करने का नतीजा। कॉरपोरेट कंपनीज में जो माहौल होता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना और रातों में नाइट शिफ्ट करना, ये सब सबब बनते हैं दीन से दूरी के। मुसलमान लड़कियों को यह भी पता नहीं चल रहा कि सही क्या है और गलत क्या है।
जब नाइट शिफ्ट होती है, हमारी मुसलमान बहन गैर मुसलमान लड़के के साथ गाड़ी पर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस को आती है और वहीं से उनकी मोहब्बत, वहीं से उनकी बातचीत शुरू होती है और वो भगवा लव ट्रैप की जाल में फंसकर अपनी जिंदगी को, अपनी अखरवी जिंदगी को, अपनी दुनियावी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म करती है। चौथा, को एजुकेशन सिस्टम, जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में बैठकर तालीम हासिल करते हैं। यहीं से दोस्ती, यहीं से मोहब्बत और यहीं से इश्क शुरू होता है। उसके बाद ऐसे नतीजे निकलते हैं जिसका माहौल आज हम देख रहे हैं। प्लानिंग स्कूल से शुरू होती है और उसका रिजल्ट हमें ग्रेजुएशन यानी डिग्री में मिलता है। पांचवा, जहेज। जहेज भी एक अहम वजह है आजकल के माहौल की, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां देख रही है मुस्लिम लड़कों की जानिब से लड़कों का जहेज पूछना और गैर मुसलमान बिना जहेज के शादी कर लेना चाह रहे और वो ऑफर कर रहे मुस्लिम लड़कियों को कि हम बिना जहेज के तुमसे शादी करते हैं। लिहाजा गैर मुसलमान लड़कों से मुसलमान लड़कियां शादी कर रही है। लानत है उन मुसलमान घरानों पर, लानत है उन मुसलमान खानदानों पर जो जहेज की मांग करते हैं, जो हराम है, जिसकी बिना पर आज हमारी बहनें गैर मुस्लिम से शादी कर रही है। यह भी बहुत अहम वजह है। वालिदैन की तरबियत। सबसे पहले वालिदैन अगर लाइल्म ना होते, दीन से दूर ना होते, कुरान और सही अहदीस का इल्म होता, अल्लाह ताला से मोहब्बत होती, अल्लाह ताला का डर होता, कुरान और हदीस के अहकामात मालूम होते, जन्नत की ख्वाहिश होती, जहन्नुम और खब्र के अजाब के बारे में इल्म होता, तो शायद वो भी अमल करते और अपनी औलाद की तरबियत शरई तरीके से करते, जिसकी बिना पर आज मुआशिरा, आज का माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ ना होता। काश वालिदैन इस बात को समझते। अगर वालिदैन तरबियत याफ्ता होते और दीन का जरा भी इल्म होता तो वो भी अपने बच्चों को शरई इल्म के दायरे में तरबियत करते। जब उन्हें ही इल्म ना हो तो वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे। अब भी वक्त है खवातीन इल्म के मैदान में आगे आए और बिगड़ते हुए माहौल की हिफाजत करे, अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जाइए और मालूम करने की कोशिश कीजिए आपकी बच्ची किसके साथ बात करती है, किसके साथ उठती है, किसके साथ खाती है, किसके साथ फिरती है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की हिफाजत करे, अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे। और एक फितना जो मोबाइल फोन की शक्ल में हम आज देख रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को मोबाइल फोन जैसे फितने से बचाइए, अपने बच्चियों को हिफाजत कीजिए। इमरजेंसी और जरूरत के लिए मोबाइल फोन देते हैं तो रूल्स और कंडीशन के तहत दीजिए। हर दिन अपने लड़कियों के फोन चेक कीजिए, किससे बात करती है, किससे चैटिंग करती है। हर चीज का इल्म वालिदैन को रहना चाहिए। और जब वालिदैन लड़कियों को फोन देते हैं तो लड़कियों को चाहिए कि वो मोबाइल फोन का मिसयूज ना करे, वो अपने वालिदैन का भरोसा ना तोड़े, क्योंकि मोबाइल फोन की वजह से ही माहौल मुआशिरा बिगड़ रहा है। यह भी एक अहम वजह है मोबाइल फोन का फितना। पहले के दौर में आवारागर्दी करने के लिए रोड पर निकलना पड़ता था। अब मोबाइल हाथ में होने से हर कोई घर में बैठकर सोशल मीडिया पर ही आवारागर्दी कर रहा है। उसको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। बाहर निकलने से जो आवारागर्दी होती थी, आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया से उससे कई गुना ज्यादा आवारागर्दी हो रही है। अगर इन सब चीजों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह 99% ये मसला सुधर सकता है। सामने वाला कितना भी षड्यंत्र रचो, सामने वाला कितना भी प्लानिंग्स करे, सामने वाला कितना भी जाल बिछाए, अगर हम इन 5 चीजों पर अमल करेंगे तो भगवा लव ट्रैप की जाल से बच सकते हैं। 99% हम इंशाअल्लाह भगवा लव ट्रैप की जाल से बच सकते हैं। आखिर में मेरी दर्दमंदाना अपील है उन वालिदैन से, उन भाइयों से, उन मासूम लड़कियों से, उन मासूम बहनों से जो अपनी जिंदगी
भगवा लव ट्रैप की जाल में फंसकर बर्बाद कर रही है। उन वालिदैन से मेरी ये अपील है कि इल्म के मैदान में आगे आए, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़े, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को अपने घरों में आम करे, जिसकी वजह से आज हमारी मासूम बच्चियां भगवा लव ट्रैप की जाल से इंशाअल्लाह बच सकती है। मोबाइल फोन भी एक रीजन है। अपने बच्चियों को छोटा पुराना बटन का फोन दीजिए और बार बार चेक कीजिए। आज हमारी मुसलमान मासूम लड़कियां भगवा लव ट्रैप की जाल से बच सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।